Faith is trusting God even when we don't know His plans for our life. परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के लिए क्या है ये न जानते हुए भी जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो यही विश्वास है। Many of us have a problem in this. हम में से बहुतों के जीवन में यहाँ पे समस्या है। We want to know where God is taking us. हम पहले से ही जानना चाहते हैं कि कहाँ पे परमेश्वर हमको लेके जाने We वाला want है। to know which path, which route that He wants to take. हम पहले से ही जानना चाहते हैं कि कौन से रास्ते से परमेश्वर हमको लेके जाने If you वाला don't है। like the path, if you don't like the route, अगर हम उस रास्ते को पसंद नहीं करते हैं we tell the Lord, Lord, change the path and change the route. तो फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर रास्ते को बदल दे। Many of us even dictate to God what He has to do. हम परमेश्वर को सुनाते भी हैं क्या करना चाहिए उनको क्या नहीं करना And चाहिए। some of us even go to the extent of threatening God and saying, God, if you don't do this, I'm not going to follow you. और हम में से चंद लोग धमकी भी देते हैं परमेश्वर को और उनसे कहते हैं कि परमेश्वर यदि आप ये नहीं करोगे तो मैं आपका अनुसरण नहीं करूंगा। It's so funny, isn't it? ये हास्यदायक है ना। God Almighty want to address that problem of us. और देखिए परमेश्वर इसी विषय पर हमसे बात करना चाहते This हैं। morning He want to challenge us. इस सवेरे के वक्त वो हमको चुनौती देना He wants चाहते to हैं। question वो us. हमसे प्रश्न पूछना He चाहते also हैं। want to edify वो us. हमको बनाना भी चाहते He हैं। wants to build us. वो हमको बनाना He चाहते wants हैं। to put His wisdom into our hearts and minds वो चाहते हैं कि अपने बुद्धि को हमारे मनों में और हमारे हृदयों में वो डाले so that we may understand Him ताकि हम उनको समझे and allow Him to work in our life. और हम होने दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता Let's है। open our Bibles to Jeremiah chapter 18. Let's look at verse 1 to 4. आइए हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं यिर्मयाह की किताब और 18वां अध्याय पहले वाक्य से चौथे वाक्य It's a very beautiful reading. It says, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise, go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. Verse 4, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. यिर्मयाह 18 पहले वाक्य से चौथे वाक्य तक यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। My brothers and my sisters, anyone who is a servant of God, he need to incline, keep his ears inclined to God at all times. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर कोई परमेश्वर का सेवक जन है तो जरूरी है कि उसने अपने कानों को परमेश्वर की आवाज के प्रति हर पल हर समय खुला रखना है। It was a normal day, but not for Jeremiah. एक सामान्य दिन था लेकिन यिर्मयाह के लिए नहीं। God spoke to Jeremiah and said, "It please pick yourself and take yourself to potter's house." और यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात की और कहा कि उठ और कुम्हार के घर जा। Jeremiah, who knew God, यिर्मयाह जो यहोवा को जानता था, did not question God. यहोवा से कोई प्रश्न नहीं पूछा। Verse 2 says, God said that, when you get to potter's house, there I will speak to you. दूसरे वचन में लिखा हुआ है, यहोवा यिर्मयाह से कहते हैं कि जब तू कुम्हार के घर में जाएगा वहां पे मैं अपना वचन सुनवाऊंगा। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, unless we get to where God wants to, He does not open His mouth to speak to us. देखिए जब तक कि हम वहां पे न जाए जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाए, वो हमसे बात नहीं करते। God spoke to Elijah and said to go to Cherith. एलिय्याह से परमेश्वर ने बात की और कहा कि चेरित नदी के पास जा। There I have ordained the ravens to feed you. और वहीं पे कौवे खाना लाएंगे। Go to Zarephath. There I have ordained the widow to feed you. ज़रफ़ात में जाओ और वहां पे मैंने एक विधवा का प्रबंध किया है तुमको खिलाने के लिए। Elijah couldn't question God and ask you, how come that you want to use a raven to feed me? और एलिया जो है परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकता था कि कैसे आप कौवे का उपयोग करेंगे मुझे खिलाने के लिए। Why a raven? Why not a dove? और कौवा क्यों, एक परिंदा क्यों नहीं? Elijah did not question that. एलिया ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। When God said, I'm going to send Zarephath to a woman, a widow,
Elijah did not question, said, "Okay, why not to the rich man of Zarephath? Why to a widow?" और जब यहोवा ने एलिया से कहा कि मैं तुमको जराफात भेजूंगा एक विधवा के पास, तो एलिया ने प्रश्न नहीं पूछा कि एक रईस व्यक्ति के पास क्यों नहीं, जराफात के विधवा के पास क्यों। If you know God and understand God, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और उनको समझते हैं, you will know it very well. तो आप ये भली भांति समझोगे। Unless you get to where God wants you to, He will not open His mouth to speak to you. जब तक कि आप वहां पे नहीं पहुंचोगे जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाए, वो आपसे बात नहीं करेंगे। Jeremiah had no questions to God. He just got up and went to the potter's house. यिर्मयाह ने कोई प्रश्न यहोवा से नहीं पूछा, वो उठा और कुम्हार के घर चला गया, Being sure in his spirit that God will speak to him और there. अपनी आत्मा में वो निश्चय ही जानता था कि परमेश्वर वहां पे वचन को सुनवाएंगे। This morning the Lord is telling you, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे बोलते my हैं, son, my daughter, मेरा बेटा, मेरी बेटी, don't ask too many questions. बहुत सारे प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न मत पूछना। Pick yourself and go to where I'm sending you. उठ जाना और जहाँ पे मैं तुमको भेजता हूँ वहाँ पे चली जाना, Trust me, I will speak to you. और मुझ पर भरोसा करना, मैं तुमसे वहाँ पे बात करूंगा। This is what is the word of God for you. ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। Let's go a little bit further. थोड़ा आगे जाएंगे। Verse 3 says, Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। God wanted Jeremiah to witness something. और परमेश्वर चाहते थे कि यिर्मयाह अपने खुद की आंखों से कुछ देखे। When Jeremiah was watching the potter, जब यिर्मयाह कुम्हार को देख रहा था, when Jeremiah was seeing what was happening right in front of his eyes, यिर्मयाह देख रहा था कि उसके आंखों के सामने क्या हो रहा है, then God would bring a very powerful illustration to illustrate, to say and speak to Jeremiah. फिर परमेश्वर जो है उसी दृश्य का उपयोग कर कर यिर्मयाह से बात करते। It says, verse 4, and the wheel that he made of clay was marred in the hand of potter. लिखा हुआ है चौथा वाक्य, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। There was clay on the wheel. और देखिए ये बासन जो है ये बासन चाक पर था। What potter was trying to make? और ये कुम्हार क्या बनाने की कोशिश कर रहा था? It did not turn out to be so. तो जो वो चाहता था कुम्हार बनाने के लिए वो नहीं बन रहा था उस तरह What से। did the potter do? तो कुम्हार ने क्या किया? He picked it up. और उठाया उसको। So look at this further down. It says, so he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। My brothers and my sisters, you can see how this potter changed and made that very clay into something else that he wanted to. हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कुम्हार ने वही बासन को अलग रीति से बना दिया। This morning the Lord is telling each one of us that you and me, we are the clay and he is the potter. और परमेश्वर आज इस सवेरे के वक्त हमसे आपसे ये बोल रहे हैं कि हम वो मिट्टी हैं और वो कुम्हार है। Each one of us are in the center of the wheel. हम जो है वो चाक के बीच में है। I repeat again, each one of us are in the center of the wheel, just the way that a potter picks up the clay, well mixed clay, and puts it right in the center of the wheel before he turns that wheel. और देखिए हम और आप हर एक जन जो है ये चाक के बीच में है। जिस रीति से कुम्हार जो है मिट्टी को लेता है, गूंदा हुआ मिट्टी को लेता है और इस चाक पर डालता है, उसी प्रकार से हम भी चाक पर है। When you are on the wheel, जब हम और आप चाक पर होते हैं, you need to consider two things. तो दो बातों पर ध्यान देना जरूरी This है। morning the Lord wants to speak to us through these two things. इस सवेरे के वक्त इन दो बातों के जरिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। Number one is this: the potter's plan and pleasure are what it all matters. और देखिए पहली बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कुम्हार की क्या योजना है, कुम्हार क्या चाहता है। Many of us are not happy with what God wants to do from us. और हम में से बहुत लोग खुश नहीं हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवनों के जरिए या जीवनों में कर रहे हैं उसको लेकर हम खुश नहीं हैं। Clay has no right to dictate to the potter what it wants to become. और देखिए मिट्टी जो है कुम्हार से कह नहीं सकता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। But the potter sees the clay
and he determines what he wants to make. लेकिन एक कुम्हार जो है जब मिट्टी को देखता है तब वो निर्धारित करता है कि ये मिट्टी का क्या बनेगा। It is this potter who walked that extra mile to pick up that clay which had nothing special in it. क्योंकि यही कुम्हार ने मतलब आगे जाके वो खूब सारा कष्ट उठाकर इस मिट्टी को लिया हुआ है। He brought that clay, that mud to the workshop. और उस मिट्टी को जो बाहर पड़ा हुआ था उस मिट्टी को समेटकर यहाँ पे वर्कशॉप में वो लेकर आए हैं। He removed all the rubbish out of that mud. और उस मिट्टी के अंदर जो भी गंदगी थी उसको निकाल दिया। He removed all the stones, all those things that were not useful. और कुम्हार ने कंकर पत्थर जो भी उपयोगी नहीं है वो सारी बातों को मिट्टी से अलग कर दिया। He used various filters to filter out that mud. और बहुत सारे फिल्टर्स का उपयोग किया हुआ है ताकि ये मिट्टी जो है पूरी रीति से साफ हो जाए। Until that mud that was looking like mud became like dust. और जब तक कि ये मिट्टी जो है धूल के समान दिखाई ना पड़े। When he saw the dust, जब उसने धूल को देखा and he knew that there is nothing corrupt in this. और जब कुम्हार ने देखा कि ये धूल की नाई हो गया है और इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई कंकर पत्थर नहीं है। That is when he poured water and he walked over it. और तब जाकर जो है कुम्हार ने पानी से इसको गूंदा। He worked on it. इसको पानी से गूंदा और इस पर काम He किया। spent time in preparing that mud. और इस मिट्टी को तैयार करने में समय उन्होंने बिताया। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, God is saying that you are just like that mud. और परमेश्वर कहते हैं कि आप उस मिट्टी के समान हैं। You were lying somewhere. कहीं पे तो आप थे। It is He who walked up to you and He separated you, filled you into the bags and brought you to His workshop. और देखिए वो आपके पास आए और उन्होंने आपको समेटकर अपने वर्कशॉप में वो लेकर आए हैं। Church is nothing else but God's workshop for you to be worked on. कलीसिया और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का वर्कशॉप है, बोलिए कारखाना है जहाँ पे परमेश्वर हम पर काम करते हैं। The word of God is nothing else but various filters that were used to remove all the corruptible things, all the stones and all that is not good. और देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो एक छलनी के समान है जो हमारे जीवन का हर एक गंदगी, कंकर पत्थर, गंदगी निकाल देता है। You know, He used it and He brought you to the level where you became like dust. और छलनी का उपयोग कर कर जो है उन्होंने सारा ये कचरा निकाल दिया और हम जब तक के हम धूल के समान न हो जाएं। That is when He picked you up. और तब जाकर जो है वो हमको उठाते हैं। That is when He poured some water of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का फिर जल उंडेलते हैं and walked over you, और हम पर जो है वो कार्य करते हैं, worked on you हम पर वो कार्य करते हैं to see that you are ready. ये देखने के लिए कि हम तैयार हो जाएं। Now He is taking you into the hands अब जो है वो हमको अपने हाथों में लिए हुए and हैं He is throwing you right into the center of the wheel और वो हमको उस चाक पर फेंक रहे हैं, बीचों बीच फेंक and रहे He is हैं turning the और wheel वो चाक को घुमा रहे हैं and He is putting His hands to shape you. और वो अपने हाथों से हमको आकार दे रहे हैं। He knows what He wants to make you. वो जानते हैं कि हमारा वो क्या करना He चाहते has हैं every right to do that और उनका हक बनता है because He has sweated over you. क्योंकि उन्होंने आपको लेकर पसीना He बहाया has है, paid a price for you. उन्होंने आपके लिए उस दाम को, उस मूल्य को चुकाया The है price has been the blood of Jesus, His very own Son. और वो मूल्य, वो दाम और कुछ नहीं है, उनके प्रिय पुत्र का लहू है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, when you are on the wheel, center of the wheel, can you question back and ask the potter what he should make? और आप जब चाक के बीचों बीच हैं और वो चाक घूम रहा है, क्या आप कुम्हार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या बनाना चाहते हो मेरा? No, you cannot. नहीं, आप प्रश्न The नहीं Lord पूछ is सकते saying हैं। that son, daughter, you cannot question me. और प्रभु कहते हैं मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्षमा कीजिए, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मुझसे प्रश्न तुम पूछ I नहीं have a सकते हो। purpose for your life और मेरी योजना है तुम्हारे जीवन के लिए and I will bring it to pass. और मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। All you need to do is nothing but just accept the purpose that I have for you. तुमको सिर्फ ये करना है कि जो उद्देश्य मेरा तुम्हारे लिए है उसको तुम स्वीकार लेना। My plan and my pleasure is what should matter to you. और देखिए मेरी योजना और मैं जो चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण होना चाहिए तुम्हारे लिए। The Lord is saying that son and daughter, don't worry. और प्रभु कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, चिंता मत करना। I did not work on you. I did not walk that
extra mile to destroy you, but to make you something very beautiful. तुम्हारे पर जो मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं, लेकिन तुमको एकदम सुंदर बनाने के लिए। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, stop questioning God. परमेश्वर से प्रश्न पूछना बंद कर दीजिएगा। Stop questioning God. परमेश्वर से प्रश्न पूछना बंद कर Number दीजिएगा। two thing that the Lord wants us to consider this morning, और दूसरी बात जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम देख ले सवेरे के वक्त, the potter does not stop until he does complete the work that he has taken up. कुम्हार जो है वो रुकता नहीं है जब तक के जो जिम्मेदारी जो काम उसने अपने हाथ में लिया हुआ है वो पूरा न करे। The best example is Jonah. और सबसे उत्तम उदाहरण योना है। Jonah ran away from God. योना परमेश्वर से दूर भाग गया था। But do you think that the Lord let him go? लेकिन क्या आप सोचते हैं परमेश्वर ने योना को जाने दिया? God put him into various problems. और परमेश्वर ने होने दिया कि योना जो है वो विभिन्न परिस्थिति का सामना करे। In verse 4 of this same place, इसी अध्याय के चौथे वाक्य में in one of the versions says that that the potter crushed the clay once again, it says. और एक वर्जन में अंग्रेजी बाइबल में के वर्जन में दूसरे वर्जन में ऐसे लिखा हुआ है कि वो कुम्हार ने उस मिट्टी या उस घड़े को पूरी रीति से मसल दिया मानो। When that pot did not become what potter wanted, चूर कर दिया जब वो घड़ा नहीं rather the clay did not become what potter wanted. वो मिट्टी जो है जिस रीति से कुम्हार चाहता था कि आकार ले, जब उसने आकार नहीं लिया, What did the potter do? He picked it up and he crushed it once again. तो कुम्हार ने क्या किया, उस बर्तन को लिया, बासन को लिया और उसको जो है चूर चूर कर दिया। And once again threw it right into the center of the wheel. और फिर एक बार गूंद कर जो है उसको चाक के ऊपर डाल दिया। And began to use his hand to shape it. और चाक के बीचों बीच डालकर अपने हाथों का उपयोग किया उसको आकार देने के लिए। God wanted something good to happen in the life of Jonah. परमेश्वर चाहते थे कि योना के जीवन में कुछ अच्छा हो। But Jonah did not understand that. पर योना इस बात को नहीं समझे। Jonah thought that he can run away from God. योना को ऐसे लगा कि परमेश्वर से वो भाग सकता है। Jonah was like the clay he picked up and he crushed him. और योना जो है उस मिट्टी के समान था, मानो परमेश्वर ने उसको उठाया और चूर चूर कर दिया। You know, being in the whale's belly for 3 days and 3 nights is not a pleasant experience. मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन रहना बिल्कुल ही अच्छा अनुभव नहीं That is है। nothing else but crushing of clay by the potter. ये और कुछ नहीं है, मानो कुम्हार जो है उस मिट्टी को या उस बने हुए बर्तन को मानो वो तोड़ रहे हैं। You and I make potter's work simple when we acknowledge and accept his will for our life. हम और आप कुम्हार के काम को आसान कर देते हैं जब हम उनकी योजना को हमारे जीवन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। When we willingly key into all that he ever want to do in our life, that we actually make his job very simple. जब हम स्वेच्छा से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उनकी इच्छा में अपने आप को लगाते हैं, तब उनका काम आसान हो जाता है हमको लेकर। God can give up on us, परमेश्वर हमको छोड़ सकते हैं, but God is a faithful God. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not give up on us. वो हमसे थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। He will work on us. वो हम पर कार्य करेंगे We will rework on us, और पुनः कार्य करेंगे, reshape us, हमको पुनः आकार देंगे, so that we may become what he wants us. ताकि हम वो बन जाए जो वो चाहते हैं हम बने। When Jonah did not listen, that's what God did. जब योना ने सुना नहीं तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया। God did not suspend his plans. और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को सस्पेंड नहीं किया, रोक नहीं दिया। Instead of that, he crushed him and made him to acknowledge and accept the plans of God. And when he did that, the whale came and vomited him on Nineveh's ground. और योना के साथ यही हुआ कि परमेश्वर ने योना को मानो तोड़ा और तोड़ने के बाद जो है हम जानते हैं कि वो मछली ने योना को उगल दिया। जब योना परमेश्वर की योजना में अपने आप को लगा लेता है तब वो मछली ने योना को उगल दिया। Please understand, कृपा कर समझ लीजिए, God is committed to bringing something amazing out of us. देखिए परमेश्वर वचनबद्ध है, हमारे जीवन के जरिए वो कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। You have a choice of making his work simple
are going through the pains in your life, तो देखिए आप के पास में चुनाव है। यदि आप चाहते हैं तो उनके काम आप उनके साथ में योगदान देकर काम को आसान कर सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन में कष्ट से गुजरेंगे। God is questioning us this morning, परमेश्वर इस सवेरे के वक्त हमसे प्रश्न पूछते हैं, asking you and me, हमसे प्रश्न पूछते हैं, आपसे मुझसे प्रश्न why पूछते do हैं। you question me? मुझे प्रश्न क्यों करते हो? Why don't you trust me? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? God is challenging us. परमेश्वर हमको चुनौती देते हैं। Son and daughter, if you trust me, बेटा बेटी, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, if you understand my plans and the मेरी purposes, योजना मेरे उद्देश्य को समझ लेते हो, you will realize that my plans and purposes are much better than your plans and your तो purposes. तुम जान लोगे कि मेरी योजना तुम्हारे लिए तुम्हारी योजना तुम्हारे उद्देश्य से कई गुना बेहतर है। With this, then you want to edify us and build us up. और इसी के साथ वो हमको बनाना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते If we हैं। give up ourselves into His hand willingly, अगर स्वेच्छा से हम अपने आप को उनके हाथ में सौंप देते हैं, He will show up as a merciful one, वो दयालु अपने आप को प्रकट करेंगे, and He will bring you up in a manner that you never ever experienced, rather you never ever imagined. और आपका आकार इस तरह से होगा जैसे आपने कल्पना ही नहीं की थी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, even as you go into the day, जैसे आप दिन में जाते हैं, especially into this week, विशेष रूप से इस सप्ताह में, please go with these thoughts in your heart and mind, कृपा कर कर इन विचारों को अपने मन में हृदय में रखते हुए जाइएगा, submitting and surrendering ourselves. पूरी रीति से अपने आप को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए। As you do that, जैसे आप ऐसा करते the हैं, Lord shall surely bless us in the name of परमेश्वर Jesus. हमको निश्चय ही आशीषित रखेंगे यीशु के नाम God से। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have an awesome day and a great week ahead. आपका बहुत ही अद्भुत दिन जाए और सप्ताह आपका बहुत सुंदर जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।